श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं येन चराचरं ते चापि यस्य जगदमिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्यं पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचां गिरिहरिगिरिशां राधिकालंकरोतु। ये चंद्रचूड़ी महामाया की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, यज्ञकर्ताओं की जय, सब श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे। बोलो व्यास भगवान की जय। आज मैया जी को सर्वस्व चढ़ने से हम पर कोई बात नहीं, फिर भोजन देखला उदारता से मैं एक बार आप सब लोगों को अभिनंदन और आप लोगों तक वंदन करना चाहूँ। निर्गुण निरंजन परा अम्बा भगवती की असीम कृपा से समस्त क्षेत्रवासी जनता तक यकों 9 दिन तक माँ भगवती की कथा सुनने को पवित्र अवसर मिली। हमारा विद्वान लोग और शास्त्र में ये बताए गए कि जब तक हमारा पुण्य को उदय नहीं होंगे तब तक हम तो ये प्रकार को सत्संग को या कथा भागवत सुनने को कोई अवसर नहीं मिले। मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहूँ, धन्यवाद देना। और 2 प्रकार की प्रवृत्ति, एक मार्ग सदमार्ग बताया जाना, दूसरा मार्ग तम अशुद्ध मार्ग बताया। तो प्रकाश मार्ग को मतलब तो कि हमारी जो ये स्थिति, हमारी जो परिस्थिति, हमारे ये प्रकाश के वेदों में बताया गया तम सोमा ज्योतिर्गमय। कि हमारा जीवन एकदम से आश्चर्य जीवन हम जीना, अगर हमारा मन में कोई ज्योति नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई रस नहीं, तो ये जीवन को कोई उद्देश्य भी नहीं। आप देखिए पेड़ों का आप देखना, पेड़ों में एक रस का कारण पेड़ दूसरी जीवित है। अगर पेड़ों से रस हट जाए तो पेड़ एकदम से सूखा हो जाना, तो कोई महत्व नहीं, तो कोई उद्देश्य नहीं, एकदम से सूख जाना। तो इस प्रकार से हम लोगों का जीवन में भी कोई रस होनी चाहिए, हम लोगों का जीवन में एक प्रकाश नहीं चाहिए, हम लोगों का जीवन में थोड़ी सुगंधित तो आएगी चाहिए ना, नहीं तो जीवन को उद्देश्य क्या है? आहार निद्रा भयम तुमचा सामान्य में पशु नराणाम धर्मो हितेषां मदिको विशेषो धर्मेण हीना पशु। अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी दया नहीं, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा धर्म नहीं, अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी सुगंधी नहीं, थोड़ी सी खुशबू नहीं, तो फिर हमारे जीवन और पशु का जीवन में कोई अंतर नहीं। किले के हम लोग भी रोज भात खाते हैं, पशु भी घास चारा इत्यादि खाते हैं, हमारे शरीर हमारे शरीर वो भी चल रहे, हम भी चल रहे, अंतर कुछ नहीं। मानव में अंतर केवल ये कि परमात्मा ने हमारी जगत जननी माँ भगवती ने हमसे थोड़ा सा ज्ञान देने, तो ये ज्ञान को हम तक सदुपयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूँ 9 दिन तक एक भागवत की कथा श्रीमद भागवत की मैं तो पता झूठ में बोले थे, परंतु दुर्भाग्य क्या है मैं तो पता था कि झूठ में बोले थे ना, मैं स्वयं झूठ हम तो पता है ये गलत चीज है, हम स्वयं रास्ता पर चलना चाहते हैं। मैं आप लोगों को आग्रह करना था
इसलिए कि ये प्रसाद हम जीवन में धारण करना पड़ो। प्रसाद को मतलब केवल चूरमा ही नहीं, प्रसाद का मतलब है कि आप कथा में जानो, प्रसाद को मतलब है कि आप सत्संग में जब जाना ना, तो सत्संग में कोई अच्छी बात, काम की बात यदि मिल जाने, तय बात तय प्रसंग तय दृष्टांत तय, हम लोग जिसने प्रसाद जाने तो अपने घर तक ले जाना, अपना मन मात तय चीज तय बैठना। हमारा दुर्भाग्य थे इसलिए कि हम लोग हमेशा बार बार केवल दूसरा चिंतन करता, दूसरा तो देखता ना, दूसरा विषय में सोचता ना, दूसरे की चिंता करता ना, अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। देवी भागवत पुराण की यह कथा हमारी अपनी कथा से, मैं ये वजह से आप लोगों तक पहले संकेत करूँ, ये सारी हमारी कथा से हम लोग हमेशा दूसरे की बुराई ढूंढना चाहते हैं। बुरा कुछ मेरे पड़ोसी बुरा चाहिए, बेईमान कुछ दुनिया वो बेईमान, और मैं बिल्कुल ही ईमानदार। हर आदमी हर इंसान दूसरे की बुराई करना चाहिए। हम लोग दो आदमी यदि कठा हो जाना, दो चार व्यक्ति यदि कठा हो जाना, तो फिर चर्चा क्या होने, या चर्चा होने फलाना आदमी यांचं अलाना आदमी यांचं वो यानं करतं वो माँ इतना धोता च कोई भी आदमी अगर दो आदमी कटा हुए जाना तो ये प्रकार की हम चर्चा करते हैं। परंतु सोचने बाद समझने बाद से क्या कभी हम लोगों ने अपना विषय में भी सोच लिया हमारी क्या स्थिति, हमारी क्या परिस्थिति से, तो भागवत की कथा केवल अपनी कथा चल, हमारा मन कहीं खोलने कथा चल, हमारा मन कहीं जगाने कथा चल, ताकि हमारे मन में भी थोड़ा प्रकाश है जो, ताकि हमारे मन में भी थोड़ी सुगंधी है जो, ताकि हमारे मन में भी थोड़ी सी ज्योति जग जो, ये मतलब ये उद्देश्य की कथा चल। मैं फिर एक बात हमारा दुर्भाग्य से हम लोग हमें कई प्रकार से हम अंतर्दृष्टि बढ़नी चाहिए, और जब हमारी अंतर्दृष्टि हो जाती तब ये हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम चाहे कितना भागवत सुना, कितना कथा सुना, कितना कुछ भी करना, तब तक कल्याण होना। तो मेरी केवल आग्रह आप लोगों से ये रही कथा का माध्यम से, एक बात में यदि हम कल्याण की सुनना, एक बात में यदि हम कोई अच्छी लगती तय बात हम तो अपने जीवन में उतारे तो बताना प्रयास करें। तो जन्मन आदि उदाहरण देना आपने, हर आदमी जानते भाई बुरी नहीं बोलनी चाहिए, हर आदमी जानते कि भैया ये बुरी से, परंतु हम सही काम करना चाहिए, किले करना चाहिए जरा पूछा ना कर। मैं तो पता थी कि गाड़ी रहना बुरी बात है, मैं तो पता थी कई आलोचना बुरी बात है, मैं तो पता थी कि कई आत्महत्या दुखण तो बहुत ही पाप है, परंतु मैं फिर भी दूसरे के आत्म दुखण, मैं फिर भी दूसरा तही गाली देना, मैं फिर भी दूसरे की लूट खसोट पर ले गयूँ, और अपना विषय में मैं बिल्कुल शांत, मैं बहुत ज्ञानी। बुरा देखन में चला बुरा न देखा कोई, जो दिल ढूंढा आपने मुझसे बुरा। कबीरदास जी को केवल एक कबीरदास तो मैंने देखे जो बता कि मैं पुरुष हूँ, नहीं तो आज तक कैद बन गया बोल मैं पुरुष हूँ, कहने बोलता आज तक कि मैं पुरुष हूँ, हर आदमी मत बहुत अच्छे से। तो भागवत की कथा माँ पराम्बा जगत जननी की हम पर बहुत कृपा बरसनी से धारा नए वो पताऊंती। हम लोग ने ये प्यार पर थोड़ा समेटने प्रयास करना, हमारा अंग अंग माँ की भक्ति, हमारा प्रति अंग माँ को प्यार जगी जो, ये वजह से ये 9 दिन तक कथा को आयोजन किए गए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सत्पुरुषों का जाऊँ महापुरुषों का मनवा ये प्रकार का सद्भक्त नहीं। अगर देव स्थान में जाते हैं हम थोड़ा एक पैसा दान देना तो हम तो 1000 गुना मिल जाते हैं। अगर देव स्थान में बैठते हैं हम थोड़ा सा चिंतन करना, घर में भी हम चिंतन करते थे, घर में भी हम भजन संध्या इत्यादि करते थे, परंतु यदि देवालय यदि सिद्ध पीठ आते हम थोड़ा सा भगवान को नॉलेज पीठ में आते, यदि हम थोड़ा सा सत्कर्म कर लेना तो तय हरियाणा फल हम तक मिलते। तो चौदह ये दृष्टता पर हम कई प्रकार से बदल सकता। विवेकानंद जी का गुरु जी परमहंस रामकृष्ण जी, मैं तत्व की बात करूँ अगर ध्यान रखिए आप छोटी बातें छोटी छोटी बातें, अगर जीवन में ये बातें उतनी ज़्यादा कथा नहीं भी सुनना कोई बात नहीं, सब सफल हुए सकते। महत्वपूर्ण बात धार्मिक क्या घर क्या भगवान की सेवा क्या कई प्रकार से करी चाहिए। तो विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव से निवेदन करे, गुरुदेव मैंने सुनी कि आपने जो भगवत ठीक है सुनी थी बिल्कुल, मैं तो भगवान को दर्शन नहीं चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताना आपको जरा ध्यान दें। चेलन बोली गुरुदेव कृपा करता मैं तो बताया ना भगवान कई प्रकार का कालू गोरू लंबू चौड़ू मोटू ताजू जय प्रकार से कई प्रकार से भगवान
मैं तो पता ना कि नहीं कि आप भगवान का दर्शन करें, आप भगवान मिली तो आप भगवान देख ली। तो हे गुरुदेव, मैं भी जानना चाहूँ कि भगवान कै प्रकार का हूँ, भगवान का स्वरूप गुरु जी की उत्तर देना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी ने चेहरा था जो उत्तर देना सलमान का एक बात है। गुरु जी क्या बोली, गुरु जी ने बोल के बेटा हाँ भगवान का दर्शन मैं तो जरूर मैंने भगवान का दर्शन करी और बताऊँ तो मेरा भगवान का हूँ। चेहरा बोले हाँ गुरु जी बताना आप भगवान कई प्रकार का हूँ। तो गुरु जी ने बोले कि बेटा मेरे भगवान केवल तेरी सूरत मेरे भगवान से मिली। कितनी ऊंची बात बेटा, मेरा भगवान बिल्कुल तेरे से जान तुझे तनी मेरे भगवान से। कितनी गहरी बात बनो, मतलब भगवान का वास्तव में भी भटकना चाहिए। कई बदन के नाचे जा, कई बदन बज नाचा, कई बदन एक जा, कई बदन तक जा, कई तक जा, भटकना चला भगवान हम तक कभी नहीं मिले। सबसे बड़ा भगवान क्या चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँ कि कहीं जाने नहीं हम जाने सब जगह चाहिए, पर थोड़ा समझो भी चाहिए। तो सबसे बड़ा भगवान मतलब कैसे कि भैया पहले तुम्हारे सामने जो आत्मा भटकड़ी चलता है तुम प्रसन्न करा, भगवान प्रसन्न हो जाए। के लिए हमारे शास्त्र को देने कि हम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, हम जीवात्मा और भगवान हमारे जो परमात्मा तय गए अंश हम लोग बिछा, पर हमारे अंदर अज्ञान से, हमारे अंदर माया से, हमारे अंदर मोह इत्यादि आने से ही चीज देवी हम तय स्वरूप नहीं जाना। तो सबसे बड़ा भगवान कैसे सामने बैठे थे, आप भी अनुभव करे थे, देखा कभी जीवन में ये चीज आप याद रखिए तो समझो सारी कथा पूरी होगी। अगर आपका आचरण आत्मा संतुष्ट हो जाए तो समझो कि भगवान खुश होगी। हम पत्थर की पूजा करी जड़ हो जाना, कभी कभी पत्थर की पूजा करी कभी कभी हमारे हृदय भी जड़ हो जाना। फिर बहुत सारी माताओं तो मैं जानता हूँ, बहुत सारा भक्त होता है, मैं भी जानता हूँ। चलिए पूजा करना था मंदिर में, मैं पूजा प्रकार बताना आपते हैं रोना से आप लोग भाई हम इतना पूजा कर रहे पंडित है, हम इतना अनुष्ठान कर लिए, फिर वो हमारे कल्याण नहीं होना, कल्याण हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग मंदिर के मंदिर जाना सोमवार से या पूर्णिमा से कुछ भी तरह भगवान को दर्शन करना। कुछ लोगों स्वभाव कैसे, कुछ लोगों आदत कैसे कि सूर्य प्रयाग जाना से भगवान का दर्शन करना है। मनवा से विकार बजा रास्ता में भी जाना है, कैसा गाय जाना है, रास्ता में भी चढ़ना तो कहीं निंदा करना चाहिए, कहीं आलोचना करना चाहिए, कहते गुरु बना चाहिए। भगवान बोल नहीं सकता ना, भली बात हमारी किसी से निकल ही नहीं सकते। दो आदमी कटा हुए जाए तो एक काट कला, दूसरे काट कला, तीसरे काट कला, या चौथे की निंदा कला। सुंदर सा अपना पूजा पाजा सामने मंदिर में चढ़ा शुरू हो जाए, आपस में निंदा शुरू हो जाए, आपस में आलोचना शुरू हो जाती। ये तो प्रार्थना नहीं बदन, ये तो पूजा नहीं बदन। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहिए सच्ची पूजा आप तक करके पता चलो कि भगवान हम पर बड़ा खुश होना चाहिए, या भगवान का हम नजदीक पहुंचना चाहिए। ये भी कोई उदाहरण नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए, एक प्रमाण यही चाहिए। अगर आपका आचरण से, अगर आपका कर्म से, अगर आपका व्यवहार से कोई आत्मा आपको पड़ोसी यदि गदगद हो जाए, यदि तृप्त हो जाए, यदि संतुष्ट हो जाए, तो समझा भगवान की बहुत बड़ी भक्ति आप लोग करना चाहिए, भगवान की बहुत बड़ी पूजा आप लोग करना चाहिए। तो मेरे उद्देश्य हम यही बोलूँ 9 दिन तक भगवती को प्रसाद आप तक मैंने पहुँचाऊँ। जन मैंने बताए प्रसाद का मतलब कुछ न कुछ जीवन बटना पड़ा होता है। अभी आप लोगों देखे ना, मोलो को यदि दिवा सूर्य से दूषणम, जरा ध्यान रखा आप लोग, एक एक शब्द है। अभी हम लोगों ने देखेंगे सोना का महीना, इतना वर्षा ही बहुत ज्यादा, सारी जमीन तर बतर होगी, गदगद हुई सारी जमीन, सब जगह हरियाली हरियाली दिखने चाहिए। परंतु एक पत्थर, परंतु एक पत्थर जो पत्थर ही 16 सोने भी बरसोना तभी वो सोखो को सोखो, एक सोनो भी बसलो तभी वो पत्थर ही मानी जड़ी जड़ से नाराज होने बात भी मेरे को मतलब यखों तो अनंत प्यार बसो 9 दिन तक, माँ को प्यार बसो यखों तक, मेरी मैया पराम बाबा भगवती को यखों प्रसाद बसो। और फिर भी हम घर में सोखा चले 9 दिन का बाद भी हम तो ये पता नहीं चले भाई हमने कथा सोने कि क्या सोने। तो फिर ये कुछ नहीं, तो मेरा आग्रह था आप लोगों से, मैं प्रार्थना करूँ कि देखिए सब मेरी प्यारी सी माताएं, सब मेरी प्यारी सी बहनें, सब मेरा बुजुर्ग, सब मेरा प्यारा आप लोग, मैं तो बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये वजह से मेरे प्रयास 9 दिन तक यह चाहिए कि हम लोगों का जीवन में थोड़ा सा खुश हुआ ही चाहिए। हम लोगों का वोट पर
थोड़ी सी मुस्कान आई चंदी और हम लोगों को जो अंधकारपूर्ण जो हृदय से ये हमारी एक ज्योति एक प्रकाश आए चंदी जो वाला दिन आप देखी सारा घर का जगमग कर देना न जाने कितना दीपक जगमगता परंतु आप लोगों से मेरा आग्रह एक छोटी छोटी बात अपना हृदय में भी हमको जगाए चंद हृदय को अंधकार भी हमारे दूर हुए चंद थोड़ा सा हमको जानकारी तो नहीं चंद अपने विषय में हम भी जानवरों का समान हम भी पशुओं का समान खान पान पर ले गया लूट करा खसोट करा ये इनके पर करा बस मैं चढ़ा तो और कुछ नहीं चढ़ा परंतु जरा सोचा आप क्या वास्तव में परमात्मा जो शरीर हम तो यही वास्ता देने कि हम दूसरों को नुकसान करा छीना झपटी कर देता अपना पेट पाला और कुछ नहीं क्योंकि मानव शरीर एक दिव्य शरीर मानव शरीर परमात्मा की एक विलक्षण रचना है मानव शरीर एक चौराहा जन चार रास्ता जाना कई प्रकार से मानव जीवन भी चौराहा का समान एक रास्ता ये बता नरक का ओर भी जाना एक रास्ता स्वर्ग की ओर भी जाना एक रास्ता ऋषि लोग भी जाना दूसरा रास्ता देव लोग भी जाना अब आप पहचानता हूँ परंतु मैं जब तक समझो जो आप बताएं आप रोज बात तो बात करो मैं तो हमेशा निसो रास्ता चलूँ छू मैं हमेशा मृत्यु पर रास्ता चलूँ छू मैं हमेशा जो पर रास्ता चलना चाहूँ तो मानव जीवन में अनेक जन नरोत्तम नरवन दे ये शरीर जो बहुत ही दुर्लभ है परमात्मा की अद्भुत रचना है मानव जीवन पहले जरा हम तो समझो चंदे भैया ये शरीर ये जीवन तम के लिए था कितना हम लोग ये संसार में पकड़ी तक बैठा छन दुनिया वाला लगना छन धक्का एक बेटा जी लगवा दो नबी साहब जाने तैयार से अब देखा मैं बताना चाहना कि हम लोग मना छन परंतु फिर भी हम तो अपना होश से नहीं फिर भी हम बेहोश फिर भी ये दुनिया का वास्ता रोना गला मुझे तो रुकी कुछ फोन जाना पर आवाज नहीं होना बार बार अपना बेटों का संकेत करना बेटे लोगों ने सोचें कि बुढ़न जो जीवन भर बहुत कमाई मार और कहीं छिपाता धैर्य से अब यूं जो आवाज नहीं निकलनी पिताजी मर जा रहा तो फिर यूं जो कमाई से जो गाड़ी संपत्ति ये नहीं छोड़ जाना चार बैठा सब मन में आपस में विचार करके भैया क्या करें तो हम लोग तो भाई लोगों ने विचार करके भैया ये करता हम लोग कि इन किन प्रकार से डॉक्टर साहब ने देना और पिताजी की थोड़ी आवाज खुलनी चाहिए ताकि वो बोल दें कुछ हम तक बता दें कि कुछ रहस्य की बात बताना चाहना हो उनको तो कहीं में कोई संपत्ति गाड़ी तो बोल ही नहीं सकना आवाज तो आने की नहीं होता आजकल मेडिकल साइंस में बहुत उन्नति करी गया नहीं लोग डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब पैसे कोई चिंता नहीं आप इन किन प्रकार से हमारे पिताजी तक थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का अवस्था आवाज देते हैं एक डॉक्टर साहब बेटा जी पिताजी तक घेरे तक खड़ा हुआ है डॉक्टर साहब लगे इंजेक्शन पिताजी तक आवाज आएगी बेटा बड़ा खुश होगी कि पिताजी मर्द कुछ न कुछ हम दी जाना बताओ भाई कब पहुंचे डर में बेटा बोलो बैठे आप पिताजी बता क्या बताना चाहना तो मालूम से कि भाई अब तो यूँ माना बता बोला जल्दी बता पिताजी ने बोले बेवकूफ हो मैं कब से तुमको संकेत करूँ जो तुम्हारा ध्यान नहीं जानो देखा सामने पर गौड़न जी तो तुम्हारे झाड़ू से बैली ये तो बोली बेटा जी का निकलने में पड़ा चार लगा झाड़ू का पत्थर बेटा भी लेकिन खोपड़ी पटकने पर तो बेटा ने मन से पहले बार जाना हमारे इतना पैसा भी दवाई में खर्च करे और एक झाड़ू का आवाज हम सोचे कुछ संपत्ति वाले पिताजी की छिपाई बुरा मतलब कहते हम लोगों को ये पता थी कि भाई मैं तो जान वाला कहता नहीं पता हर आदमी तो ये पता चल मैंने एक नहीं एक तो जाने जरा आप विचार करो जरा सोचे ये बात है सब तक पता चल एक जानो तो फिर इतना कहते हैं तुम लोग करना आज भाई तुझे 1 इंच जमीन का वास्ता जो मन आता है बिल्कुल तैयार है पीढ़ी दर पीढ़ी को दुश्मनाई पीढ़ी दर पीढ़ी की बेमनस्यता हम लोग जो लेना चाहिए के लिए लेना चाहिए 90 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष हमारी आयु और 100 वर्ष का जीवन का वास्ता हम इतना भाई मानना भाई कटना एक दूसरे तक कोई सहन नहीं सहन कुत्तों को चढ़े हम लोग लेना चाहिए जरा विचार करने पड़ो तो देखा थोड़ी सी हमारी जिंदगी से ये जिंदगी से यदि हम प्रेम से जीवा यदि खुशी से यदि आनंद से यदि सुख से यदि प्रकाश से ये जीवन तो हम जीने कला सीख लिया तो ये हमारा कल्याण कर सकते तो मैं आप लोगों से निवेदन करना ये मानव जीवन दुर्लभ से हम स्वर्ग भी जा सकते ये शरीर से
और हम देवता भी बन सकते हैं, हम ऋषि भी बन सकते हैं, और दानव तो हम बना गए तमत कोई ऐसा कोई बात नहीं। ये जीवन तो थोड़ा सा समानो प्रयास हम लोग कला, हम तो थोड़ा सा समझते चलना पड़ो। भागवत की कथा ये बताने ना, सारा पुराणों को उद्देश्य केवल एक ही कि भाई हम लोगों को थोड़ा समझ पड़ो कि अनंत ज्ञान हमारे अंदर सारा ज्ञान भले थे, हमारे अंदर सारो आनंद को स्रोत जो आनंद की नदी, आनंद को झरना हमारा अंदर, ज्ञान हमारा अंदर, प्रकाश हमारा अंदर, पर ये सब दबियों से आप लोगों देखे ना, कूड़ा डाल दे जा, डल दे जा, डल दे जा, तो कूड़ा नहीं से जो कोई अच्छी चीज देख जाए। कई प्रकार से हमारे जो कर्म से ना, यो कर्मों का कारण जो है ना, हमारे जो आत्मा को स्वरूप जो दबों से एकदम से न जाने कितना जन्म हम ले रहे हैं। आप अभी खेती करना चाहिए आप लोग, जब आप नई बीज बोधन क्या करते ना, पुराना जितना भी ये वहाँ कूड़ा कचरा झाड़ झंकार सब पे आप जले किले जलाना, यानी कि जब तक वो झाड़ झंकार साफ नहीं हो लो तब तक ये हमारा नया बीज नहीं है सकता, नई खेत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारा अंतःकरण में बहुत गंदगी जमा हुई है, बहुत पाप जमा हुए हैं। लोभ भी एक, लालच भी एक, क्रोध भी एक, काम भी एक, न जाने कितने कितने हमारी वासना। तो ये वासना का कारण, ये झाड़ झंकार का कारण हमारी अंतरात्मा एकदम सत्य भी जब तक कोई ज्ञान नहीं, कभी कभी थोड़ा सा आवासन करनी, कभी कभी हम कहीं लगे तो हमारे अंदर कुछ बहुत आनंद हम पाइए, परंतु कूड़ा इतना जमे जब तक ये कूड़ा पे हम दूर निकलना तब तक ये महाप्रभु ताजगी, वो दिव्यता, वो आनंद, वो भाव नहीं आ सकता। और यदि ये चीज उत्पन्न होगी तो फिर हम सब कुछ मिलते हमारा पुराना बदन के भैया हमारी तरह स्वर्ग जाना। परंतु मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बात जरा ध्यान देकर सुना, हमारा शास्त्र, हमारा पुराना, हमारा बुजुर्ग बदन है कि तुमने सत्कर्म करे ना मरी था तुम सीधा स्वर्ग जाना। मैं आप लोगों से आग्रह करूँ, खैर स्वर्ग ठीक है, स्वर्ग भी छे सत्कर्म करो तो स्वर्ग जाना, परंतु मेरी विचार से, मेरी संकेत से और मेरी संदेश भी से हम लोग स्वर्ग की प्रतीक्षा के लेकर ना, हम तो स्वर्ग तो एक उतार सकते, हम एक स्वर्ग बना सकता, कनकनी बढ़ सकता। आप बोले वही कह रहा एक बात करना, स्वर्ग करना बन सकता, बिल्कुल बन सकता। आप एकदम शुरुआत कर दिया, आप तक पता चलो भोग कि एक वास्तव में स्वर्ग को आनंद। अगर पेट में आपका मन में थोड़ा क्षमा को भाव है, आपका मन में थोड़ा सा दया को भाव यदि आएगी तो ये तो स्वर्ग होगी। स्वर्ग में और कहते स्वर्ग माने आनंदित चंद्राम था। अगर मेरी माताएं, हमारा बुजुर्ग, हमारा युवक सभी लोग मिलित हैं, अपना घर परिवार में प्रेम को बात करो ना, थोड़ा सा क्षमाशीलता में वही चाहिए ना, दया वही चाहिए ना, कहीं कोई काम कर बिगाड़ी भी तो छोड़ दे, आप बिगड़े तो वही थोड़ा क्षमा कर दे होते हैं, थोड़ा प्यार भी दे होते हैं, थोड़ा दया कर दिया तो आप देख रहा हूँ तो तब स्वर्ग जाने जरूरत नहीं, ये क्या हम तो स्वर्ग मिल जाओ। तो ये परिवार, ये घर, ये समाज, ये अड़ोस पड़ोस स्वर्ग बनाने स्वर्ग तक अपने आप हम पहुँच जाना। शुद्ध अभी देखने बाद में देखे जा रहा, पर पहले जो हमारे हाथ में अच्छा हम कर सकता